गिरिडीह जिले से बोल रहा हूँ। आप लोग की बातें जो हैं मुझे जयराम महतो जी के माध्यम से प्राप्त हो गई है और इस संदर्भ में जो है हम लोग सारी बातों को लेकर के वो गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को अवगत करा। ठीक ठीक 16 दिन मेरे यहाँ देखिए ना पीछे हो सकता है। नहीं हाँ तो 16 मेरे यहाँ से बाकी हजारीबाग का आरोप कर देते हैं। विष्णुगढ़ का तो ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता सर, अदर डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिकेट करके और फिर नहीं। देखिए होता क्या है ना, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जिम्मेवारी है। बाकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उपायुक्त हजारीबाग हो गए या बोकारो हो गए, मैं अपने माध्यम से यहाँ पर गृह मंत्रालय को लिखूंगा। गृह मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री जो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से वो लोग टेकअप करेगा। जो सऊदी अरेबिया में हमारे जो एम्बेसडर होते हैं कि बताइए ये आदमी किस कंपनी को क्या करवा रहा है, अभी क्या स्थिति है, खाना पीना कितना सैलरी इन लोग का बाकी है और किन हालातों में उनको, जैसे आप लोगों ने कहा मंडल के रूप में, तो सारा पार्ट हो जाता है जो कोई विदेश मंत्रालय फॉरेन की बात हो जाती है। तो इसमें हम मेन प्रायोरिटी है कि हमारे मजदूरों को वापस लाना है, उनका बकाया देना है। और अगर मान लीजिए हार्श कंडीशंस में रखे हुए हैं तो उसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो उनको उपलब्ध कराते हुए। तो सर 30 तारीख तक उनका जो जिस आवास में ठहरे हैं, एक ही आवास में 45 लोग हैं, उसका नोटिस भी दिया गया है कि उनको वहाँ से आवास को खाली करना होगा। अच्छा। हमको लगता है आपके जिस कमरे में बैठे हैं इसी कमरे के आसपास का आवास, उसी में 45 लोग रहते हैं। बहुत 16 आदमी का जो मेरे जिले से है ना, तो मैं इसका गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को लिखूंगा। वो लोग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से टेकअप करके हमारे जो राजदूत रहते हैं सऊदी अरब में, उसके माध्यम से मामला को सर ये पूरा प्रोसेस को होने में कितना दिन लग जाएगा? अब चूंकि विदेश की बात है ना, तो हम भी नहीं कर सकते। हमारे जिले का बोलिएगा तो हम तुरंत रातों रात जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फॉरेन की बात होती है, उनका बस मान लीजिए वीजा एक्सपायर कर गया होगा या पासपोर्ट सीज कर लिया होगा, गुम करा दिया होगा, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज होती है ना जो कि उस स्तर पे ही समझना पड़ेगा विदेश में। वो तो ठीक है सर, लेकिन तब तक कम से कम उनको जब आवास, भोजन और स्वास्थ्य, ये 3 चीजों में कम से कम बातों को हम सरकार के संज्ञान में ले आएंगे। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ। 45 जिंदगी के सवाल है सर, कभी भी मतलब नहीं जरूर मेरे उससे पहले भी आपका सरिया बगोदर वगैरह से, मलेशिया वगैरह से हम लोग डेड बॉडी तक मंगवाए हैं वहां से हम लोग। हमको याद है मैं एडिशनल कलेक्टर के चार्ज में था उस समय, 2 डेड बॉडी मलेशिया से मंगवाए, कुआलालंपुर से मंगवाए हैं हम लोग। फिर इधर हाल फिलहाल में भी हमको लगता है 1-2 ऐसा घटना घटी थी, तो उसमें भी हम लोगों ने इनिशिएटिव इस बार मैं चाह रहा था सर कि लोगों को लाइव में लिए थोड़ा सा अपनी और सूचना दे देते कि हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, आप लोग हिम्मत बनाए रखिएगा। ठीक, थोड़ा खाली वो देख लीजिए, थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे। मैं गिरिडीह जिले से बोल रहा हूँ। आप लोग की बातें जो हैं मुझे जयराम महतो जी के माध्यम से प्राप्त हो गई है और इस संदर्भ में जो है हम लोग सारी बातों को लेकर के वो गृह मंत्रालय झारखंड सरकार को अवगत करा देंगे और वहां से ये मामला चला जाएगा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। जो सऊदी अरब में हमारे जो एम्बेसडर रहते हैं, राजदूत रहते हैं, वो वहाँ की सरकार से इस बातों को उठा करके आप लोग को वापस स्वदेश वापसी के लिए हम लोग उपाय करेंगे। और जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड होगा या जो भी पेनल्टी होगा श्रम कानूनों के तहत में या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत में, तो उस पर कार्रवाई होगी। इतना आशा देते हैं। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके मेरे जिले से जो भी मजदूर गए हैं गिरिडीह से, उसी तरह से सेम एक्शन जो है बोकारो से भी होगा और विष्णुगढ़ हजारीबाग वाले पार्ट से भी होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाई। इसको हम लोग तुरंत ये मैसेज हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं राज्य सरकार के मुख्यालय में और वहाँ से भारत सरकार को चली जाएगी। सर हम लोग को दिक्कत हो गई सर, इधर को 7 आदमी बीमार पड़ गए सर, हम लोग को कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किचन बंद कर दिया और उधर लिस्ट यहाँ टांग दिया सर। हम लोग को यहाँ 31 तारीख को रूम भी खाली करना पड़ रहा है सर। अभी आप लोग किस जगह, सऊदी अरेबिया की किस शहर में, रियाद में है या कहाँ पे है अभी आप? रियाद साइड में है सर। अगर रियाद, मेरे बात को सुनिए, अगर रियाद में है तो अगर वहाँ पे हमारा भारतीय दूतावास होगा,
वहां किसी तरह आप लोग मैसेज दे पाएंगे या कोई आदमी या कोई फोन के माध्यम से या गूगल में देखिए ना, वहां पर एम्बेसडर राजदूत भारत सरकार का करके होगा रियाद में, और उससे बात करने को जो वहां लिएजनिंग ऑफिसर रहते हैं कांटेक्ट में, रॉ के भी ऑफिसर रहते हैं। रॉ समझ रहे हैं, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जासूस लोग रहते हैं उनके कुछ ऑफिसर्स वहां पे रहेंगे, वो लोग मदद करके भारत वहां की सरकार से बात करके आप लोग को ये मामला हाई लेवल पे ले जा करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होकर के वापस स्वदेश वापसी हो पाएगी। आप खाली यही अगर रियाद में है तो वहां पे भारतीय दूतावास में एक बार आप लोग कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी करेगा, चूंकि हम लोग भारत में बैठे हुए हैं, वहां पे जो हमारा प्रतिनिधि है, भारत सरकार का प्रतिनिधि दूतावास में है, वहां के सेकंड अफसर होंगे, थर्ड अफसर होंगे या मिलिट्री अटैची होंगे, उनसे खाली बात कीजिए, ये मामला हाई लेवल पे तुरंत टैकल किया जाएगा। और ये जो कंपनी आपकी कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी है उसमें हमको लगता है कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। रियाद हमको लगता है आसपास नहीं होगा, अगर मुख्यालय में है आप लोग वहां की राजधानी में तो आसपास में होंगे, इतना पता है, क्योंकि भारतीय मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ख्याति है, गुडविल है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, कोई टैक्सी ड्राइवर, भारत से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वर्कर जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर, किसी के माध्यम से खाली भारतीय दूतावास तक खबर भिजवा दीजिए, तुरंत रिलीफ मिल जाएगी आज के आज। सर आप लोग जरा उधर खबर भिजवाते तो ज्यादा असर पता सर। हम तो भारतीय दूतावास का हमको नंबर मिला था किसी के जरिए, हाँ, हमने कल 3 बार कॉल किया सर, एक बार भी रिसीव नहीं किया सर। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, कोई ना कोई जरूर करेगा इसमें। अभी का स्थिति में एक एक भारतीय का जान हम लोग के लिए कीमती है, ठीक है। सर हम लोग कल 3 बार कोशिश एक बार प्रयास कीजिए, कॉल करने के लिए, एक बार भी रिसीव नहीं। एक बार प्रयास कीजिए, और भी कोई नंबर होगा, टोल फ्री नंबर होगा, कहीं से भी एक बार कोशिश कीजिए, बाकी हम लोग इधर से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।